नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो, सफलता से भरा हुआ हो। पर कई बार क्या होता है, अचानक से कई ऐसी परेशानी आ जाती है तो हम थोड़े विचलित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा उत्साह बढ़ाए, हमारा मनोबल बढ़ाए। तो उसके लिए कुछ हम ऐसे छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं जो हमें कार्य करने के लिए उत्साह दे। तो जैसे कि घर में अगर कोई कन्या है तो उसे आप बार बार नहीं डांटें। शास्त्रों में कन्या को देवी का रूप माना गया है। दूसरा है कि दक्षिण दिशा में कभी भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। इससे पूजा सफल नहीं होती है और घर में फिर अशांति रहती है और मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहता है। तीसरा, संभव हो तो घर में वर्ष भर में एक बार हवन अवश्य कराएं या फिर समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर में शुद्धि होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। घर के अंदर कभी भी काली चींटियां आए तो उनके आगे लक्ष्मण रेखा या हल्दी की रेखा कभी ना लगाएं। इनका घर में आना शुभ माना जाता है। घर में पोछा लगाते समय पानी में कभी कभी चुटकी भर हल्दी या नमक, वो भी सेंधा नमक अवश्य डालें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख शांति रहती है। छठा, घर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो अवश्य लगाएं। घर में शांति और खुशी बनी रहती है। सातवां, पूजा कक्ष को उत्तर पूर्व दिशा में बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और अगर ये संभव ना हो तो पूर्व की दिशा चुने। बेडरूम या पलंग के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सही मानी जाती है। इससे नींद अच्छी आती है और घर के मुखियों का प्रभाव भी बढ़ता है। घर में टूटा फूटा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इसे शीघ्र ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है और फिर घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, ग्रह क्लेश बना रहता है। घर में फव्वारा या एक्वेरियम रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर की जो सीढ़ियां हैं वो भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। घर की सीढ़ियां चढ़ते समय अगर मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर है तो वह शुभ होता है और सीढ़ियों की संख्या 3, 6, 9, 12, 15 होती है तो वो भी शुभ होती है। पहली सीढ़ी इंद्र, दूसरी यम, तीसरी राजा बताते हैं। इसीलिए इनका क्रम हमेशा से 3, 6, 9, 12, 15 के हिसाब से रखना अतिश्रेष्ठ माना जाता है। घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए चंदन की मूर्ति को उचित स्थान पर रखना श्रेष्ठ रहता है। घर में नियमित रूप से कपूर को घी में डुबो करके जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है। घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य रखें व रोज उसके आगे दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और मच्छर वगैरह भी नहीं होते हैं। गरीबों व असहायों की मदद करने से घर की सभी परेशानियां दूर होती है, शांति व समृद्धि भी बढ़ती है। कुछ विशेष उपाय जो रोजमर्रा के कार्यों में हमें सफलता दिलाते हैं। अगर आप सोमवार को घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं या जा रहे हैं तो ये उपाय अपनाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। सोमवार को कार्य के लिए जाते समय शीशा देखकर अवश्य निकलें, कार्य सिद्ध होता है। यदि मंगलवार को जा रहे हैं तो गुड़ खाकर जाएं, हमेशा लाभ मिलता है। बुधवार को घर से धनिया खाकर निकलेंगे तो कार्य सिद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, गुरुवार को घर से जीरा खाकर कार्य करने के लिए जाएं, सफलता मिलेगी। शुक्रवार को दही खाकर जाने से काम करने में सफलता मिलती है, कार्य बनता है। शनिवार को घर से अदरक का छोटा टुकड़ा खाकर जाएं, कार्य शीघ्र बनते हैं। रविवार को अगर काम से बाहर जाते हैं तो जाते समय पान खाकर जाएं। ऐसा करने से सभी कार्यों में शीघ्र सफलता मिलेगी। वैसे सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो हम कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, कुछ छोटे छोटे उपाय हमारा हौसला और उत्साह अवश्य बढ़ा देते हैं, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है और सफलता की पहली सीढ़ी है। इसके बिना कई बार हमारा मनोबल कम हो जाता है और सफलता हमसे दूर खिसक जाती है। तो छोटे मोटे उपाय करके भी हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं और सफल है तो जीवन अपने आप ही खुशी से भरा हो रहेगा और मनोबल बड़ा होगा रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।